विक्षिप्तयार्थ सिद्धयर्थै पूजिताया सुरासुरै सर्व विघ्न हरे तस्मै गणाधिपतये नमो नमः। ओम श्री विश्वकर्मणे नमः। आदि करता विश्वकर्ता विश्वकर्मा जगत गुरु ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च ईश्वरश्च सदा शिवः। नमोस्तु विश्वरूपाय विश्वव्यापिने ते नमः। नमो विश्वात्मा भूताय विश्वकर्मणे नमोस्तुते। ओम श्री विश्वकर्मणे नमः। मेरे प्रिय श्रोताओं, प्रिय विश्वकर्मा वंशी विश्व ब्राह्मणों, भगवान श्री विश्वकर्मा की महापुराण की कथा कहने से पहले इस अध्याय में, इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ तथ्यों को उजागर करना, स्पष्ट करना अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझता हूं। मेरे प्रियजनों, भगवान श्री विश्वकर्मा की महापुराण की कथा को सुनने से पहले इन तथ्यों को जानना अतीव आवश्यक है, अनिवार्य है कह सकता हूं। कुछ तथ्य है जो विश्वकर्मा वंशियों को जानना जरूरी है। मेरे प्रिय श्रोताओं, जैसा कि सर्वविदित है कि वेद ही समस्त धर्मों का मूल है, यह घोषणा आज से हजारों वर्ष पूर्व ऋषियों ने कर दी थी। प्रियजनों, वेदों का मूल विषय है सृष्टि विज्ञान अर्थात सृष्टि विद्या। रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। ऋषि पाराशर और माता सत्यवती से अशांश कला से भगवान श्री नारायण ने व्यास रूप में उत्पन्न होकर वेदों को 4 प्रकार का कर दिया। मत्स्य पुराण में लिखा है कि एको वेदः चतुष्पादः संदष्ट्वा तु पुनः पुनः संक्षेपादायुष्य च एक व्यासते द्वापरेष्विह। इसका आशय यह है कि 4 चरणों में व्यक्त एक ही वेद है, जिसे द्वापर युग में वेदव्यास जी द्वारा 4 भागों में बांटा गया। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि इस संसार की प्रगति का जो मूल है वह यज्ञ ही है। इसके स्थूल और सूक्ष्म दोनों रूपों का वर्णन यजुर्वेद में किया गया है। इसी यजुर्वेद को ही श्री वेदव्यास जी ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद 4 भागों में किया। अब महाराज, यहां बात क्यों करनी पड़ी, क्यों मैं आपसे कथा पूर्व इन बातों को कह रहा हूं, उसके पीछे आशय यह है कि मनुष्य प्रायः स्वार्थ बुद्धि की प्रधानता लिए हुए होता है, जिसके कारण वह अपनी ढाई चावल की खिचड़ी सदा अलग पकाता है, जिसके कारण मतभेद एवं फूट का बीज बोकर मनुष्य वेद की
समन्वयवादी शिक्षा के विपरीत संप्रदायवादी शिक्षा को बढ़ावा देते हैं। वेदों एवं पुराणों दोनों की ही प्रामाणिकता में बहुत अंतर है, क्योंकि वेदों की ऋचाएं स्वयं ब्रह्मा जी के मुख से निकली है, जबकि पुराणों के श्लोक मनुष्यों द्वारा गढ़े गए। मेरे प्रिय श्रोताओं, यहां एक और बात स्पष्ट करना चाहता हूं। देवताओं को दो श्रेणी में रखा गया है। देवता है ना, देवता अर्थात क्या? देवता जो देता है, अर्थात देने वाला। तो प्रियजनों, देवताओं को दो श्रेणी में रखा गया। पहली श्रेणी है वैदिक देवता और दूसरी श्रेणी है पुराणिक देवता। प्रभु श्री विश्वकर्मा वैदिक देवता हैं और वेदों में उन्हें प्रसन्न करने के, दर्शन करने तथा मनोकामना पूर्ण करने की हजारों दिव्य ऋचाएं भरी पड़ी है। किंतु मेरे प्रियजनों, कुछ विदेशी और कुछ स्वदेशी ब्रह्म राक्षसों द्वारा बहुत सी ऋचाओं को वेदों से निकाल दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज चारों वेदों में कुल मिलाकर मात्र 2000 ऋचाएं ही रह गई है, जबकि अगर हम देखें तो महाभारत महाकाव्य में अकेले ही 6000 श्लोक हैं। यजुर्वेद में विश्वकर्मा वंशियों का वर्णन, उनकी प्रतिष्ठा, उनका साम्राज्य आदि पर पूर्ण रूप से प्रकाश डाला गया है। प्रस्तुत कथा श्रीमद् विश्वकर्मा महापुराण वेदों और पौराणिक ग्रंथों पर आधारित है। यह कथा में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, श्रीमद् भागवत महापुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, शिव पुराण, श्री स्कंद पुराण, नारद पुराण, षष्ठी पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण के साथ साथ वाल्मीकि रामायण, कर्मकांड, भास्कर गोविल, अश्वालायन सूत्र, सांख्यायन सूत्र आदि विभिन्न धर्म ग्रंथों पर आधारित यह कथा पूर्णतः प्रामाणिक है। मेरे प्रियजनों, क्यों प्रेरणा हुई कि मैं इस कथा को आपके समक्ष रखूं? इसके पीछे मेरे प्रभु विराट श्री विश्वकर्मा की असीम अनुकंपा है। प्रियजनों, थोड़ा इतिहास की ओर चलते हैं तो मध्यकालीन युग में क्या हुआ प्रभु? कुछ ब्रह्म राक्षसों ने प्रामाणिक धर्म ग्रंथों से प्रभु विश्वकर्मा के प्रकरण को या तो बिल्कुल निकाल दिया या बहुत संक्षेप कर दिया, मात्र नाम मात्र का छोड़ दिया। इसीलिए महर्षि हारित ने पुरजोर विरोध किया कि यह करना गलत है। पुराणों से, शास्त्रों से, वेदों से छेड़छाड़ करना ठीक नहीं। ये तो और बात है, स्वार्थी तत्वों ने तो मनुस्मृति के साथ भी छेड़खानी कर दी और इसमें अपने मतलब के श्लोक प्रवेशित करवा दिए, घुसा दिए। गरुड़ पुराण के ब्रह्मकांड के प्रथम भाग के श्लोक क्रमांक 69 में स्पष्ट लिखा है कि दैत्या सर्वे विप्रकरेषु भूत्वा कृते युगे भारते षट्सहस्रकं निष्कास्य काश्चितम निर्मिदानाम निवेशानम तत्र कुर्वन्ति नित्यम्। अर्थात कलयुग में शास्त्रों और वेदों के प्रामाणिक श्लोकों के स्थान पर
स्वार्थी तत्व नए कृत्रिम श्लोक गढ़कर प्रक्षेप कर देंगे। यही बात माधवाचार्य जी ने भी कही है कि स्वार्थी लोगों ने धर्म ग्रंथों में से बहुत सी सामग्री निकालकर मनमानी सामग्री भर दी है। मेरे प्रिय श्रोताओं, विश्वकर्मा वंशी विश्व ब्राह्मणों, आपके समक्ष प्रस्तुत यह कथा श्रीमद् विश्वकर्मा महापुराण की कथा जो मैं कहने जा रहा हूं, यह कथा दुर्लभ धर्म ग्रंथों में जहां तहां विभिन्न पुस्तकालयों से मुझे प्राप्त हुई है, इसे संकलित करके आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे प्रियजनों, प्रिय विश्वकर्मा वंशी विश्व ब्राह्मणों, आप सभी अपने वंशजों के इतिहास से दूर रहें। इस षड्यंत्र के कारण ही आज हम अपनी प्रतिष्ठा, अपने स्थान इत्यादि चीजों को भूलने लगे हैं। इस महापुराण की कथा के माध्यम से मेरा यह प्रयास है कि भगवान श्री विश्वकर्मा के वंशज के इतिहासों, उनकी दिव्य शक्तियों और उनकी प्रतिष्ठा को अक्षुण्ण बनाए रखने वाला यह कथा जो अत्यंत दुर्लभ है, आप सभी के समक्ष मैं प्रस्तुत कर पाऊं। मेरा यह विश्वास है कि भगवान श्री विश्वकर्मा की महापुराण के माध्यम से जो कथा मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं, इससे मेरे प्रिय श्रोताओं में नव जागरण आएगा तथा वे इसे सुनकर प्रभु विश्वकर्मा तथा उनके वंशजों की प्रतिष्ठित दिव्य पृष्ठभूमि को देखते हुए स्वयं की पुनः प्रतिष्ठा करने का प्रयत्न और प्रयास करेंगे। इसी पावन और पुनीत इच्छा के साथ मैं मनु पंचाल ब्रह्मलहन बमलेना गोत्री मुकेश विश्वकर्मा भगवान विराट श्री विश्वकर्मा की महापुराण की कथा आप सबों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। प्रेम से बोले ओम श्री विश्वकर्मणे नमः।